हेलो एवरीवन गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे प्रश्नावली 1.2। देखिएगा, इसके क्वेश्चन हमने समथिंग समथिंग एक क्वेश्चन इसका कराया था और इसका बेसिक बताया था। गाइस, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें एंड शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए पार्ट आपको कैसा लगा है जो पिछला आपने वॉच किया था। देखिए, बैक टू बैक पार्ट ज़रूर देख लीजिएगा, उनमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन डिस्कस किए हैं जो एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेंगे। गाइस, तो देख लीजिएगा, हम आज क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं, प्रश्नावली 1.2। देखिए, प्रश्नावली 1.2 है क्वेश्चन नंबर 2। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बुक को खोल के देख लीजिएगा, उसमें लिखा है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया है कि क्वेश्चन आपको दिया है, सिद्ध कीजिए निम्नलिखित फलनों की एकाएकी तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो जैसे आपको ये बोला है, तो ये क्वेश्चन दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर द्वारा, तो एफ एक्स बराबर ये एक्स स्क्वायर दिया है, ठीक। और फंक्शन दिया है एफ इंटू एन बराबर नेचुरल नंबर, ये दिया है एफ बराबर क्या दिया है, एन इंटू नेचुरल नंबर। तो इसे हमें, देखिए, इसे हमें सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन को आप क्वेश्चन रीड कर लीजिएगा। देखिए, आई होप अब आपको विजुअल दिख रहा है। देखिए, ये क्वेश्चन आपको दिया है, इसे रीड कर लीजिएगा। देखिए, जैसे ये क्वेश्चन आपको गिवन है, जैसे क्वेश्चन हम पुनः फिर रीड करते हैं। इसमें दिया है एफ एक्स बराबर द्वारा एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त एफ डॉट एन नेचुरल नंबर फलन होगा। आपको बताना आच्छादित होगा या एकाकी होगा, तो ये आपको बताना है। तो ये आपको क्या दिया है, तो ये देखिए, हम यहाँ से जैसे यहाँ से लिख लेते हैं, दिया है। ओके गाइस, तो हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। देखिए, दिया है एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर एफ एन बराबर एन, ये दिया है। तो कर लीजिएगा, जैसे एक हम मान लेते, ये फिगर बना लेते, एक ये फिगर से ही अच्छा सोल्व होगा। तो देखिए, फिगर से कैसा अच्छा सोल्व होगा, जैसे ये दिया है, देखिए ये एक्स बराबर, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, ये वाई बराबर आ जाएगा, ये एन है और ये भी आपका एन है बराबर, यहाँ फलन फाइंड करना है, ये आपका एक्स है, ये वाई, वाई बराबर एक्स स्क्वायर दिया है। देखिए, वाई बराबर क्या, एक्स स्क्वायर दिया। अब यहीं पर वैल्यू जैसे पुट करो, जैसे यहाँ पर वैल्यू 1 पुट करो, जब यहाँ पर रखोगे 2 में तो 1 ही आएगा, 2 रखोगे 2 का स्क्वायर 4 आएगा, 3 रखोगे 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9, कितना आएगा 9। ये आप क्या क्या, ये आपका एक्स है, ये वाई, वाई बराबर हम जब रखेंगे, देखिए एक फिगर में 1, ये क्योंकि हमें नेचुरल नंबर ही रखने हैं, ठीक। एकाकी के लिए हम देख लेते हैं, जैसे अगर आपका एकाकी फंक्शन हो, क्या एकाकी फलन के लिए, अब हम चेक करते हैं एकाकी फलन के लिए। देखिए, अब हम आपको चेक करके बताते हैं। देखिए, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे, क्या एकाकी फलन के लिए, देखिए एकाकी फलन के लिए ये हम देखते हैं। तो एकाकी फलन क्या है, ये आपको बताना है। तो देखिए, एकाकी फलन के लिए तो ये क्या दिया है, तो यहाँ पर दिया है एफ एक्स वन बराबर एक्स टू। देखिए, एफ एक्स वन बराबर क्या दिया है, एक्स टू, एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। तो ये दिया है आपको, ये दिया है। तो देखिए, इधर कर लीजिएगा, एक्स वन स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, ये आ जाएगा इधर, इधर आ जाएगा एक्स वन बराबर एक्स टू, एक्स वन बराबर एक्स टू। देखिए, ये आपको आ गया। तो ये क्या होगा, ये आपका एकाकी फलन होगा। तो यहाँ हम लिख देते हैं फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू, कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल नंबर से। फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू इज बिलोंग नेचुरल नंबर एन, तो ये हमें कहाँ से, नेचुरल नंबर से एक्स मिल रहा है। ओके गाइस, तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब देखिए, एकाकी फलन तो आप समझ गए। अब देखिए आच्छादक, देखिए आच्छादक के लिए हम देखते हैं, इसे चेक करते हैं, आच्छादक फलन, इसे हम चेक करते हैं। देखिए, इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसके लिए जैसे आपका फंक्शन दिया, इसमें आपको फलन को बताना है। देखिए, आच्छादक के लिए हम मान लेते हैं, जैसे क्या, जैसे हम मान लेते हैं, देखिए आच्छादक अगर दिया हो तब ये क्वेश्चन पूरा है और एग्जाम ओरिएंटेड ये कंटेंट आपको दे रहे हैं। जैसे माना, तो एफ एक्स बराबर हम इसे क्या, वाई। देखिए, अब हम एफ एक्स बराबर वाई मानेंगे, तो वाई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर दिया था एक्स स्क्वायर, वाई बराबर इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर इधर आएगा, तो ये रूट वाई। देखिए, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट वाई। इतना तो करना सभी को आता है। हम यहाँ पर 2 फिगर ले लेते हैं। देखिए, ये फिगर लेते हैं, ये एक्स बराबर क्या है, रूट वाई, और ये आपका वाई है, ठीक। और ये आपका एन है बराबर, ये आपका फलन दिया है, ठीक। अब देखिए, जैसे जैसे यहाँ पर रखें 1, तो इधर आएगा रूट 1 का क्या आएगा, रूट 1 मान लो या 1 आ। देखिए, तो ये रूट 1 मान लेते हैं। जब इधर देखिए 1 का रखोगे या 2 रखोगे तो आपका रूट 2 बन जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जब 2 रखते हैं, रूट 2, आपका रूट 2 क्या नेचुरल नंबर में आता है, नहीं आता है, तो ये आपका नहीं सेटिस्फाई होगा। क्या नेचुरल नंबर में रूट 2 आता है, तो आप बोलोगे नहीं आता है, तो ये क्या हम लिखेंगे, सूखी रूट 2 इज नॉट बिलोंग टू एन, रूट 2 इज नॉट बिलोंग टू एन, क्या लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा। तो जैसे 2 का प्रतिबिंब, अब हम यहाँ लिख देते हैं, जैसे यहाँ पर लिखेंगे 2 का, देखिए एक चीज़ ये आपका इमेज है, ये आपका प्री इमेज है, ये आपका प्रतिबिंब है और ये आपका अवयव है। ओके, ये चीज़ें देखिए, ये हमेशा याद कर लीजिएगा। अगर पिछला वीडियो आपने देखा तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल ही क्लियर होंगी। अब हम यहाँ से लिखते हैं 2 का प्रतिबिंब, देखिए 2 का प्रतिचित्रण, देखिए हम क्या, ये 2 का प्रतिचित्रण, देखिए 2 का प्रतिचित्रण रूट 2 इज नॉट बिलोंग टू एन में नहीं है, में नहीं है। देखिए, ये है कहीं, तो इसमें क्या है, ये नहीं है। रूट 2 का प्रतिचित्रण जो इमेज है वो रूट 2 नहीं है, रूट 2 नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर आ जाएगा 100 प्रांत बराबर
परिसर जो कि बराबर नहीं है, तो ये क्या, सह प्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, तो आपका कैसा फलन होगा, ये आच्छादक फलन नहीं होगा। यहाँ पर लिख देते हैं अतः या अर्थात चूंकि यह आच्छादक फलन नहीं है, क्या यह आच्छादक फलन नहीं है। देखते हैं आपको क्लियर विजुअल है, फिर इसे अगेन आपको समझाते हैं। तो ये क्वेश्चन जैसे दिया है, जैसे क्वेश्चन आपको दिया था पूछा गया है, जैसे आपको यफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और फंक्शन दिया यफ बराबर यन, यफ यन दिया है, तो हम मान लेते हैं। तो हमने फिगर लिया, ये एक्स है, ये वाई, वाई बराबर इधर आ जाएगा, देखिए वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर। तो एक्स ये वाई, जहाँ पर यहाँ पर जब एक रखोगे एक्स बराबर एक, तो यहाँ पर एक आ गया, एक्स बराबर 2 रखोगे यहाँ पर वाई में, तो ये क्या 4 आ जाएगा, 3 रखोगे 9 आ जाएगा। हम एक ही फलन के लिए चेक करते हैं, तो यफ एक्स वन बराबर यफ एक्स टू, एक्स वन का स्क्वायर बराबर एक्स टू स्क्वायर, तो एक्स वन बराबर एक्स टू, फॉर एवरी एक्स वन एक्स टू कहाँ से मिल रहा है, नेचुरल नंबर से हमें मिल जाता है। ये फलन कैसा है, अतः ये फलन एक है, ठीक। अब देखिए फलन तो एक है, बट आच्छादक नहीं है, बट आच्छादक नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन बिल्कुल क्लियरिटी के साथ समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इसे नोट कर लीजिएगा। देखिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अब 2 नंबर ये क्वेश्चन हमने कर लिया है। अब इसी के देखिए क्वेश्चन दिया है, ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था, ये 2 का फर्स्ट क्वेश्चन था। अब देखिए 2 का हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिएगा 2 का हम सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये आपका कौन सा, 2 का सेकंड, ये आपका होगा 2 का सेकंड नंबर क्वेश्चन। कौन सा डिस्कस करते हैं, 2 का सेकंड नंबर। जैसे इसमें भी दिया है यफ एक्स बराबर क्या दिया है, जैसे दिया है, देखिए क्वेश्चन 2 नंबर रीड कीजिए। जैसे क्वेश्चन दिया यफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त है, तो ये क्या है, यफ जेड बराबर जेड, ये आपको क्वेश्चन दिया है यफ एक्स बराबर, तो इसे हमें फलन ज्ञात करना है। तो देखिए फंक्शन आपको दिया यफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर और यफ बराबर यफ जेड, देखिए दिया है। तो देखिए हम कर लेते हैं, तो इसे हम करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जेड एक पूर्णांक है, क्या है, जेड पूर्णांक है, ठीक, इसे मान लेते हैं जेड पूर्णांक है। देखिए ये आपको दिया है, तो ये आपको दिया है चूँकि हम कर लेते हैं इसे। जब इसे हम सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन अपने बुक से रीड कर लीजिएगा, क्वेश्चन इतना ही दिया है और इसे हम रीड करते हैं। जैसे ये आपका यन है और ये आपका यन है, ये आपका फंक्शन है। देखिए ये एक्स है, ये एक्स है और ये वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो ये वाई बराबर आपका क्या, एक्स स्क्वायर दिया, ठीक। अब देखिए जैसे यहाँ पर 1 रखो तो ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, -1 रखो तो 1 आ जाएगा। तो ये देखिए -1 रखोगे तो ये क्या आएगा, 1। देखिए 1 रखोगे इधर जाएगा तो 1 ही आएगा स्क्वायर करने में, -1 का स्क्वायर करोगे तो +1 में आएगा, तो ये क्या +1 में आएगा। देखिए जब इसे करोगे तो +1 में आएगा, ठीक गाइज। उसी प्रकार से ओके, जैसे जिसे कर लिए। अब देखिए रख लीजिएगा, जैसे फलन में यफ देखिए यफ1 बराबर यफ -1 ये दिया है, यफ1 बराबर यफ -1, या ये इसे बराबर में नहीं ऐसे लिखो, ये आपको दिया है बराबर ये 1 आएगा, ये यफ -1 बराबर आपका 1 आएगा, ठीक है। ओके गाइस, अब देखिए ये एक्स वाई दिया था, तो ये फलन एक नहीं होगा, चूँकि ये इक्वल नहीं है, तो फलन एक नहीं होगा। तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, फलन एक नहीं है। ये फलन कैसा, एक नहीं है। देखिए फलन एक क्यों नहीं है, क्योंकि ये बराबर नहीं है। अगर बराबर वैल्यू आ जाती तो आपका फलन एक हो जाता, जो कि आपका नहीं है। जैसे यहीं पर देखिए, यहीं पर जैसे हम अब ये देखिए क्वेश्चन देखते हैं किसके लिए, आच्छादक के लिए। क्या आच्छादक के लिए, ये क्वेश्चन आच्छादक के लिए हम देखते हैं। जैसे हम आच्छादक के लिए यहाँ कर लेते हैं माना, आच्छादक के लिए आप देखिए क्वेश्चन हम मान लेते हैं यफ एक्स बराबर क्या दिया है, अब हम वाई ले लेते हैं। अभी एक्स लिया था तो अब हम वाई ले लेते हैं। यफ एक्स बराबर क्या है, वाई, आई हमने लिया वाई। देखिए यफ एक्स बराबर क्या है, वाई, तो वाई बराबर इधर क्या दिया, एक्स स्क्वायर, वाई बराबर इधर क्या दिया, एक्स स्क्वायर, तो एक्स बराबर क्या आएगा, रूट वाई, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, रूट वाई। अब हमें चेक करना है, एक्स बराबर रूट वाई आ जाएगा, तो इसे हमें चेक करना है। देखिए ये आपका यन है, ये आपका यन, इनके बीच फलन, और ये आपका क्या है, एक्स बराबर क्या है, रूट वाई, और ये आपका वाई। देखिए ये एक्स बराबर रूट वाई, इधर वाई है, ठीक। ओके गाइस, तो कर लीजिएगा। जब यहाँ पर देखिए y बराबर 2 रखोगे तो यार कितना देगा, √2। देखिए जब यहाँ पर y बराबर 2 रखोगे यार √2 देगा, √2 देगा। अब जैसे यहाँ पर 3 रखोगे, कोई भी वैल्यू रख लो तो √3 देगा, 4 रख लो √4 देगा, मतलब √4 नहीं बाहर निकला है, 5 रख लो √5 देगा। ये हो गया, क्योंकि ये देखिए ये इक्वल टू नहीं बन रहा है। देखिए √2 इज नॉट इक्वल टू z, मतलब √2 z के बराबर नहीं है। क्यों, ये जो बराबर आ रहा है, नहीं आ रहा, बराबर नहीं आ रहा, ये रूट में आ रहा है, क्यों बराबर नहीं आ रहा। तो देखिए उसी प्रकार से तो इसे हम क्या ले सकते हैं, √2 इज नॉट इक्वल टू z, √2 इज नॉट इक्वल टू z, मतलब ये z के बराबर नहीं है। तो ये हम क्या लिखेंगे, क्योंकि अवयव का प्रतिबिंब यहाँ पर लिख देते हैं, क्योंकि ये क्या लिखेंगे, क्योंकि अवयव का प्रतिबिंब, देखिए क्योंकि अवयव का प्रतिबिंब, देखिए क्योंकि अवयव का प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। ये देखिए आपका अवयव है, ये आपका प्रतिबिंब है, ये इमेज है, देखिए इसी से, और ये आपका प्री इमेज है, ये आपका प्रतिबिंब है, ये अवयव है। देखिए इसमें अवयव का प्रतिबिंब प्री इमेज, अवयव का प्रतिबिंब इमेज में नहीं है, मतलब प्रतिबिंब मौजूद नहीं है। तो ये क्या आ जाएगा, 2, और ये आ गया 2 इज नॉट इक्वल टू z, तो ये क्या आ जाएगा। अतः तो यहाँ पर हम लिख देते हैं
सह प्रांत बराबर परिसर, जो कि आपका बराबर नहीं है, तो क्या आ जाएगा, इज नॉट इक्वल टू, अतः फलन कैसा होगा, अतः आच्छादक, आच्छादक नहीं है, आच्छादक कैसा, आच्छादक नहीं है, अतः फलन आच्छादक नहीं है। ओके गाइस, देखिए ये सेकंड दिया था, आप समझ गए होंगे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत से लोगों को बाउंस जा रहे हो, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, बट आप जब वीडियो दोबारा देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि सही से बात कीजिएगा, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ध्यानपूर्वक पढ़िएगा, सब कुछ आपको समझ में आएगा, क्या आच्छादक है, क्या एक है। अगर जिसके बिल्कुल भी समझ नहीं आता, एक दो बार वीडियो देख लेगा, उसको बिल्कुल बिल्कुल मतलब कंफर्म हो जाएगा, रट्टा नहीं लगाना पड़ेगा। देखिए अभी तक आप रट्टा लगाते हो, फिर आपको रट्टा लगाना नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप बिल्कुल क्लियरिटी के साथ क्वेश्चन सीख जाओगे और क्लियरिटी के साथ ही एग्जाम में क्वेश्चन करके आओगे, श्योर। देखिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड करते हैं। कौन सा, 2 का थर्ड नंबर क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। जैसे क्वेश्चन दिया है इसमें, देखिए जैसे क्वेश्चन दिया है, देखिए क्वेश्चन एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर द्वारा प्रदत्त है, तो एफ आर बताना है, फलन में है। जैसे हम यहाँ पर दे देते हैं, जैसे यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर, और एफ जेड बराबर क्या दिया है, जेड। ये आपको दिया है क्वेश्चन, यहाँ आर दिया है या जेड, कुछ भी मान लो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आर है। देखिए ये क्या दिया है, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, और ये एफ बराबर आर इंटू आर, ये दिया है। तो हम चेक कर लेते हैं, एफ एक्स बराबर ये दिया है तो ये क्या, ये एक पूर्णांक है, ये एक पूर्णांक है। देखिए ये भी एक पूर्णांक है और ये भी एक पूर्णांक ही है, क्या ये भी एक पूर्णांक है, ये भी एक पूर्णांक है। तो हम करते हैं एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं, एकाकी फलन के लिए। अब हम क्वेश्चन सोल्व करते हैं यहाँ से, तो देख लीजिएगा, जैसे एकाकी फलन के लिए क्या होता है, जैसे यहाँ पर दिया हो एफ -1, क्या दिया हो, एफ -1 बराबर एफ 1 बराबर 1, ये आपको दिया है एकाकी के लिए। मतलब ये बराबर नहीं है, देखिए ये माइनस आ रहा है, ये प्लस आ रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, -1 इज नॉट इक्वल टू 1, मतलब -1 + 1 के बराबर नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एफ एकाकी नहीं है, एफ एकाकी नहीं है, एफ एकाकी नहीं है। क्योंकि अगर ये बराबर आ जाते तो एकाकी मान लेते, हो जाता, बट ये एकाकी नहीं है। देखिए ये एकाकी क्यों नहीं है, अगर हमने डायरेक्ट कर दिया तो हम फिर आपसे फिगर से भी बता देते हैं। जैसे ये आप फिगर बना लीजिए, देखिए ये आप फिगर बना लीजिए, इसे यन मान लीजिएगा, और ये आपका यन, ये यक्स है, और देखिए ये यक्स है, और ये वाई बराबर, देखिए ये यक्स, तो ये वाई बराबर क्या आ जाएगा इधर, वाई बराबर एक्स स्क्वायर, अगर एक्स बराबर तो इधर आ जाएगा √y, तो एक्स बराबर इसे मान लो, तो ये क्या आ जाएगा, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। अब वैल्यू पुट कर दो, देखो इसी में वैल्यू पुट करनी है। ओके गाइस, तो कर लीजिएगा। देखिए जब यहाँ पर 1 लोगे तो 1 का स्क्वायर आएगा, यहाँ पर 2, जब यहाँ पर 2 लोगे तो ये 2 का स्क्वायर आपको देगा, 2 का स्क्वायर इसका कोई मतलब नहीं। अब यहाँ पर -1 लोगे तो -1 का 1, देखिए -1 लोगे तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा, -1। अब यहाँ पर 2, तो ये कहीं ना कहीं आपका बराबर नहीं दे रहा है। देखिए यहाँ पर स्क्वायर है, ये कर लीजिएगा एक्स स्क्वायर, बहुत से लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे, तो ये आपका नहीं हो रहा। देखिए बराबर नहीं हो रहा, जब बराबर नहीं हो रहा, देखिए 1 का क्या आएगा, तो ये आपका बराबर नहीं हो रहा ना, तो ये आपका नहीं होगा। तो देख लीजिएगा एकाकी फलन के लिए। अब देखिए आच्छादक के लिए हम यही पढ़ाते हैं आपको। देखिए आच्छादक के लिए क्या दिया, आच्छादक, देखिए आच्छादक के लिए अब हम डिस्कस करते हैं। जैसे आच्छादक के लिए दिया हो, जैसे हम मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर क्या, माना एफ एक्स बराबर क्या दिया है, वाई, तो ये वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर, और एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √y, एक्स बराबर क्या आ जाएगा, √y। तो यहाँ पर मान लो ये आपका यन दिया और ये आपका यन दिया, इनके बीच फलन, और ये आपका क्या दिया है, एक्स है, और ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर है। ये क्या, ये वाई बराबर एक्स स्क्वायर है, नहीं ये एक्स बराबर इधर आ जाएगा। देखिए ये एक्स बराबर क्या आएगा, √y। देखिए एक बार एक्स बराबर √y हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए आप रख लो, 1 रखोगे √1 आएगा, 2 रखोगे √2 आएगा, 3 रखोगे √3 आएगा, तो आपका आता चला जाएगा। अब देखिए माइनस का रख लो, अगर यहाँ पर माइनस ले लेते तो सेम ही वैल्यू माइनस आ जाती है। अब देखिए -3 इज ब्लैंक आर, -3 इज ब्लैंक आर, तो ये क्योंकि और -√3 इज ब्लैंक आर, मतलब ये बराबर नहीं है। तो ये बराबर नहीं है जब, तो ये फलन आच्छादक नहीं होगा, तो ये क्या आएगा, सहप्रांत, यहाँ पर डिस्कस करते हैं। देखिए सहप्रांत इज नॉट इक्वल टू परिसर, तो आपका फलन कैसा होगा, आपका जो फलन होगा वो आच्छादक नहीं होगा। अगर देखिए कोडोमेन और रेंज इक्वल नहीं आती तो आपका फलन आच्छादक नहीं होगा। आई होप आप क्वेश्चन समझ गए होंगे। देखिए जो एकाकी होता है, देखिए एकाकी में वाई बराबर ले लेते हैं, और फलन में जो आच्छादक होता है उसे एक्स बराबर ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर हमने वाई बराबर लिया था और यहाँ पर एक्स बराबर, ये चीज़ें देख लीजिएगा, आपको ये चीज़ें तो क्लियर होनी चाहिए, हम आच्छादक में क्या यूज़ करते हैं और एकाकी में, ये चीज़ें देख लीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन थर्ड नंबर भी समझ में आया होगा। देखिए बस आपसे यही उम्मीद करते हैं कि आप वीडियो को शेयर करते रहिए, अपने दोस्तों को भी बताइए, और चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, कमेंट करके बताइएगा कैसा आपको लग रहा है। तो देखिए हम अब 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 3rd नंबर क्वेश्चन अभी तक आपको हमने बता दिया, अब हम 4th नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 4th नंबर क्वेश्चन क्या दिया, जैसे 4th नंबर क्वेश्चन यहीं पर दिया है, जैसे यहाँ पर सॉल्व करते हैं, दिया है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। क्वेश्चन आपको दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया है, क्यूब
प्रदत्त द्वारा यफ फलन आपको दिया है, यफ यन और यन, ये आपको फलन दिया है, यफ यन यन ये आपको फलन दिया है। तो कर लीजिएगा, तो यहाँ पर करते हैं, तो ये एफ एक्स बराबर ये आपको दिया है, तो एफ एक्स बराबर क्या दिया है, तो एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर, क्या है एफ एक्स बराबर क्या दिया है, एक्स स्क्वायर। तो कर लीजिएगा, जब एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर है तो देख लीजिएगा, एकाकी हम चेक करते हैं, एकाकी के लिए, तो देखिए एकाकी के लिए हम चेक करते हैं, तो ये y बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब, y बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। एकाकी के लिए ये आपका यन है, ये भी आपका यन है, ये फलन दिया है, ये x दिया और ये y बराबर एक्स क्यूब दिया है, ये दिया है। तो कर लीजिएगा, देखिए एक लेने पर कितना, एक का क्यूब, दो लोगे, दो का क्यूब कितना आएगा, दो दूनी चार दूनी 8, तीन का क्यूब कितना मिलेगा 27, तीन का क्यूब कितना मिलेगा 27। तो देखिए यहाँ पर एकाकी हम चेक करते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो ये क्या आएगा, एक्स वन क्यूब बराबर एक्स टू क्यूब, एफ वन एक्स वन क्यूब बराबर एक्स टू क्यूब, तो ये क्या आ जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू, क्या आ जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू। आपका फलन कैसा है, एकाकी। तो फॉर एवरी एक्स वन कामा एक्स टू इज बिलोंग किससे दे रहे हैं, नेचुरल नंबर से, तो आपका फलन कैसा है, एकाकी होगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं एकाकी है, कैसा है आपका फलन, एकाकी है। देखते हैं ये विजुअल है कि नहीं ये चीज़ें, हाँ क्लियरिटी विजुअल है। देखिए फलन आपका दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब दिया है और वाई बराबर क्या आ जाएगा, एक्स क्यूब। तो एकाकी हम चेक करते हैं, एक रन एक्स दिए, ये यान है, ये यान है, ये एफ है, या वाई है, तो वाई बराबर हम चेक कर लेते हैं। अब देखिए फलन आपका एकाकी है। अब देखिए अचादक के लिए, किसके लिए, अचादक के लिए हम चेक करते हैं, ठीक है, अचादक फलन ये हम चेक करते हैं। तो देख लीजिएगा अचादक फलन के लिए क्या होगा, तो अचादक फलन के लिए चेक कर लीजिएगा, उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं करना है। तो हम मान लेते हैं, माना एफ एक्स बराबर क्या है, वाई है, तो इसमें हम मान लेते हैं एफ एक्स बराबर वाई है, तो वाई बराबर कितना दिया था, एक्स क्यूब। देखिए वाई बराबर क्या है, एक्स क्यूब, तो वाई बराबर एक्स क्यूब है, तो एक्स बराबर क्या आएगा, वाई की पावर 1/3, वाई बराबर क्या आएगा 1/3। तो हम फिगर बना लेते हैं, ये आपका यन है, ये आपका यन है, इनके बीच फंक्शन फाइंड करना, ये एक्स बराबर कितना, वाई की पावर 1/3 और ये आपका वाई है। तो वैल्यू पुट कर लीजिएगा। देखिए जब यहाँ पर 1 पुट करोगे, जब यहाँ पर 1 पुट करोगे तो देख लीजिएगा 1 पुट करने पर 1 की पावर 1/3 आएगा। देखिए 1 पुट करने पर और 2 पुट करने पर 2 की पावर 1/3 इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर, ये नेचुरल नंबर के बराबर नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू नेचुरल नंबर। तो देखिए तो हम क्या लिख सकते हैं, इसे 2 × √2 लिख सकते हैं। देखिए ये एक रूट बन गया, ठीक, तो इसे हम लिख सकते हैं 2√2, तो ये 2 की पावर 1/3 आ जाएगा, लिख सकते हैं। तो ये नेचुरल नंबर में नहीं आता, ये नेचुरल नंबर के बराबर भी नहीं है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर ये आपका, तो चूँकि हम लिख सकते हैं 2 इज़ नॉट इक्वल टू यन। देखिए 2 इज़ बिलोंग यन, 2 इज़ बिलोंग यन का प्रतिबिंब, प्रतिचित्रण बताएं, प्रतिबिंब नहीं प्रतिचित्रण। देखिए 2 इज़ बिलोंग यन का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद नहीं है। क्या लिखेंगे, प्रांत में मौजूद नहीं है, ये आपका मौजूद नहीं है, ठीक, प्रांत में मौजूद नहीं है। तो अतः आपका फलन असाधक नहीं होगा। तो क्या है, जैसे इसमें सह प्रांत बराबर इज़ नॉट इक्वल टू परिसर, इसके बराबर है, नहीं है, तो ये आपका फलन क्या होगा, अचादक नहीं है। क्या अचादक नहीं है, तो आई होप आप समझ गए, ये आपका फलन अचादक नहीं, एकाकी तो है बट अचादक नहीं है, आपको यही बताना था, एकाकी है बट अचादक नहीं था। आपने क्वेश्चन सोल्व किया, फंक्शन आपको गिवन था, आप इस टाइप के सारे क्वेश्चन कर लेना, बट 4 क्वेश्चन करा दिए। देखिए इसके हम सारे क्वेश्चन करा देते, 5वां भी एक क्वेश्चन बच रहा वो भी करा देते हैं, नहीं तो बहुत से लोग इस क्वेश्चन को नहीं करेंगे। देखिए सही से फिर खुद से रिवीजन कर लीजिएगा, एक बार हम आपको सारे क्वेश्चन करा देते हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर कौन सा डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लीजिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या गिवन है, ये देख लीजिएगा 5 नंबर क्वेश्चन, तो 5 नंबर भी क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन आपको क्या गिवन है, देखिए 5 नंबर आपको क्वेश्चन, जैसे 5 नंबर क्वेश्चन यही दिया है, इसी में जैसे दिया है एफ एक्स बराबर एक्स क्यूब और या फलन z इक्वल टू z, ये दिया है, ये आपको दिया और इसे आपको करना है, इसे आपको करना है, तो कर लीजिएगा। देखिए तो ये क्या आएगा, ये y बराबर एक्स क्यूब दिया है, तो एकाकी के लिए हम चेक करते हैं, एकाकी फलन के लिए, एकाकी फलन के लिए इसे हम चेक करते हैं, ठीक, ये दिया, ये आपका यन है, ये आपका यन, इनके बीच फलन आपको फाइंड करना है, ये x है और ये y, और y बराबर कितना आएगा, एक्स क्यूब, y बराबर क्या दिया आपको, एक्स क्यूब, ठीक। 1 रखोगे 1 की पावर 1/3 आएगा, 2 रखोगे 2 की पावर 1/3 आएगा, ये किसके इक्वल नहीं है, ये n के इक्वल नहीं है। तो देखिए ये n के इक्वल नहीं है, अगर यहाँ पर देखिए -1 ले लेते हैं, देखिए -1 ले लेते हैं, तो ये -1 ही आपको दे देगा, 1 की पावर 1/3 -1 ही आपको देगा, मतलब जैसा आप यहाँ पर वैल्यू पुट करोगे उसमें कोई भी चेंजमेंट करके नहीं दे पाएगा, तो वैसा एक्स क्यूब का मतलब ही होता है ये। तो यदि जैसे यहीं पर जैसे दिया हो, यदि यहाँ से लिखते हैं, क्या दिया हो, यदि दिया हो एफ x1 बराबर, देखिए एफ x1 बराबर क्या है, एफ x2, एफ x1 बराबर आपको क्या दिया, एफ x2, तो ये क्या आ जाएगा, एफ x1 बराबर, तो ये क्या है, x1 की कितना, x1 क्यूब बराबर x2
क्यूब, x1 क्यूब, तो x1 बराबर आपका क्या आ जाएगा x2, x1 बराबर क्या आ जाएगा x2। तो ये किसके अतः फलन एकाकी है, तो देखिए तो ये क्या आ जाएगा, तो ये आपका देखिए सेम मिल रहा है, तो ये क्या आएगा, इसमें हम लिख लेते हैं, जैसे ये क्या आएगा, फॉर एवरी x1 कामा x2 इज बिलोंग यन, x1 कामा x2 इज बिलोंग क्या से जेड से मिल रहा है, यन से नहीं जेड से। तो आपका अगर यन होता तो ये आपका एकाकी नहीं होता, तो जेड, तो हम इसे लिख सकते हैं अतः फलन एकाकी है, अर्थात एकाकी है, क्या है एकाकी फलन, अर्थात आपका कैसा एकाकी फलन है। ठीक, अब ये कैसे, जैसे यहाँ पर हमने चेक किया, अर्थात आपका कैसा एकाकी फलन है। देखिए ये -1 ही दे देगा यहाँ पर, देखिए इसे -1 आएगा, इससे 1 आएगा, तो ये आपका फलन कैसा है एकाकी। हम आच्छादक के लिए कंडीशन देख लेते हैं, क्या दिया आच्छादक, आच्छादक फलन के लिए। तो देखिए आच्छादक फलन के लिए आपको क्या, जैसे कंडीशन अभी तक तो हम यहाँ पर मान लेते हैं, जैसे माना f x बराबर क्या दिया है y, देखिए यहाँ पर y दिया है, तो y बराबर क्या है x क्यूब, और x बराबर क्या आएगी y की पावर 1/3, x बराबर क्या आएगा y की पावर 1/3। तो इसे भी कर लीजिएगा हम, तो इसमें दो कंपाउंड लेते हैं, तो ये आपका z है, ए भी आपका z है, ये आपका x बराबर y की पावर 1/3 और ये आपका y है, ये आपका क्या y। अब रख लो वैल्यू, जैसे इसमें रखते हैं, आपको वैल्यू रखकर बताते हैं, जैसे हम 2 रखते हैं, यहाँ पर 2 लेते हैं y बराबर, तो y की पावर ये कितना आएगा 1/3। देखिए अगर हम 2 लेंगे और इधर आएगा तो 1/3 आ जाएगा, तो ये किसके इक्वल नहीं होगा, ये इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये किसके z के इक्वल नहीं है। देखिए 1 तो इक्वल हो जाता है, बट 2 इक्वल नहीं होगा, 2 इक्वल नहीं होगा, तो इसे हम क्या लिखेंगे, जब 2 इक्वल नहीं होगा तो ये आपका आ जाएगा, सॉरी, तो ये आ जाएगा 2 इज बिलोंग z, 2 इज बिलोंग क्या आ जाएगा z, 2 इज बिलोंग z। ठीक, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 इज बिलोंग z का प्रतिबिंब प्रतिचित्रण, क्या दिया है प्रतिचित्रण अवयव में मौजूद नहीं है, अवयव में मौजूद नहीं है। देखिए ये आपने लिख दिया अवयव में मौजूद नहीं है, तो अवयव में मौजूद नहीं है, तो ये क्या आएगा 2 इज बिलोंग z बराबर ये क्या देगा 2 इज नॉट इक्वल टू z, 1 की पावर 1/3, ये इसके बराबर नहीं होगा, इसके ये बराबर नहीं होगा, अर्थात आप ये लिख सकते हो। तो अर्थात आपका फलन क्या होगा, अर्थात आपका फलन आच्छादक नहीं है, अर्थात फलन कैसा आच्छादक नहीं है, आच्छादक नहीं है। जैसे इसकी वैल्यू z बराबर हम वैल्यू क्या क्या लिख सकते हैं, z बराबर हम वैल्यू ले सकते हैं 0 ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, और इधर -1 ले सकते हैं, -2 ले सकते हैं, डॉट तक ले सकते हैं। ये आप z की वैल्यू ले सकते हो। ये हमने देखिए z की वैल्यू हम या तो 0 से स्टार्ट करते हैं, 0 के उधर चलते हैं पॉजिटिव साइड तो 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3, अगर निगेटिव साइड इधर राइट साइड और इधर लेफ्ट साइड चलते हैं तो -1 -2 ये हम ले सकते हैं। तो आपका ये फलन कैसा होगा, ये फलन आपका आच्छादक नहीं होगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आया होगा। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन यूँ ही करा दिए, आपको भी समझ में नहीं आया होगा, कितनी जल्दी आपके क्वेश्चन हो गए। तो देखिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर अब हम 3rd करते हैं। देखिए अभी हम 2 के 5 क्वेश्चन किए, अब हम 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर अग्रसर हो रहे हैं। तो देखिए मूव कर रहे हैं किसके ओर, क्वेश्चन नंबर 3rd की ओर। क्वेश्चन नंबर 3rd सभी लोग पढ़ के देख लीजिएगा, पढ़िएगा क्वेश्चन नंबर 3rd। देखिए क्वेश्चन नंबर 3rd दिया है, आपको सिद्ध करना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3rd क्या दिया, सिद्ध कीजिए कि f x बराबर मॉड x द्वारा प्रदत्त महत्वपूर्णांक फलन f बराबर r ना तो एकाकी और ना ही आच्छादक है, जहाँ f बड़ा कोष्टक x से कम या उसके बराबर तो महत्तम पूर्णांक को निरूपित करेगा। ये आपको बताना है। जैसे ये आपको क्या बताना है, जैसे क्या दिया है f x बराबर मॉड x, ये आपको दिया है f x बराबर, तो ये और इधर क्या है f इंटू r, ये आपको दिया है। ये क्वेश्चन दिया ना तो आच्छादक है ना ही एकाकी है। तो हम फलन चेक कर लेते हैं, तो हम फलन क्या चेक कर लेते हैं। तो देख लीजिएगा, यहाँ लिख देते हैं एकाकी, ये आपका किसका एकाकी के लिए हम चेक करके बताते हैं। ये आपका क्या है r है, ये भी r है, ये आपका x है और ये आपका y है। ये आपका x है और ये y बराबर आप यहाँ पर दिया y बराबर मॉड x, तो ये y बराबर कितना दिया x, y बराबर कितना दिया x। तो रख लो, जैसे इसमें वैल्यू क्या होती है, जैसे मॉड x का क्या तरीका होता है, इसकी वैल्यू जैसे 1.4 दिया हो, जैसे यहाँ पर दिया हो 1.4 तो 1 ही आएगा, 1.5 दिया है तो कितना 1 ही आएगा, 1.6 दिया 1 ही आएगा, 1.9 तक 1 ही आएगा, अगर 2.7 दिया तो कितना आएगा 2 आएगा। देखिए 1 पॉइंट के बाद जितनी भी वैल्यू दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वैल्यू वही आएगी जो आगे दी है। तो इसमें क्या आएगा, ये आपको देगा। तो ये आप समझ लीजिएगा। जैसे यहाँ पर हम पुट करके देखते हैं, जैसे r बराबर, जैसे हम यहाँ पर 1.1 रखें तो कितना आएगा 1, 1.5 रखें कितना आएगा 1, तो ये हमें वैल्यू कैसी दे रहा है सेम। जैसे 1.9 रखें तो अभी हमें वैल्यू वही देगा, तो देखिए ये मॉड के अंदर देगा, तो 1.6 रख लेते हैं वैल्यू वही देगा 1, तो ये हमें सेम वैल्यू दे रहा है। कैसे सेम, तो देखिए सेम वैल्यू दे रहा है, तो ये तो कर लीजिएगा, ये इक्वल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, लिखेंगे क्या बनाकर लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे हम लिख सकते हैं f 1.6 बराबर 1 और यहाँ पर f 0.5 बराबर या 9 कुछ भी 1.5 बराबर कितना आएगा 1। तो ये आपको दिया, तो ये क्या है 1.6 इज नॉट इक्वल टू 1.5, इसके बराबर नहीं है। 1.6 इज नॉट इक्वल टू 1.5, अतः फलन एकाकी नहीं है। कैसा एकाकी, तो यहाँ पर कहाँ पर लिखते हैं, इधर लिखते हैं फलन एकाकी नहीं है।
एकाकी नहीं है, फलन आपका एकाकी नहीं है। अब हम आच्छादक चेक कर लेते हैं। क्या आच्छादक फलन के लिए, आच्छादक फलन के लिए अब हम चेक कर लेते हैं। देखिए आच्छादक फलन क्या दिया है, जैसे आच्छादक फलन दिया हो तो इसमें भी हम 2 पॉइंट ले लेते हैं। ये आपका आर चल रहा है, ए बी आर चल रहा है, ये आपका फलन दिया है और ये आपका यक्स है और ये वाई। देखिए इसमें हमने किसके बराबर वाई, तो यक्स बराबर क्या आएगा, ये यक्स बराबर आ जाएगा। तो देखिए तो यहाँ पर y बराबर ही बना रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, यक्स या वाई कोई। अब देखिएगा जैसे यहाँ से हम लेते हैं, जैसे ये आपका फलन दिया है तो यह फलन एफ यक्स बराबर क्या है, और देखिए एफ एक्स बराबर ये दिया है तो y बराबर क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा y बराबर। तो कर लीजिएगा, जब देखो इधर कोई भी वैल्यू रखो, जैसे कोई भी वैल्यू रखो आपको पूर्ण मान नहीं देगा, अनंत तक वैल्यू रखो, जैसे 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, 5 रखो, अनंत तक आप रख लो, इसमें आपको कुछ भी प्राप्त नहीं हासिल नहीं होगा। 1 रखो, -1 रखो, देखो, या 0 रखो, -1, इससे आपको कोई भी फायदा नहीं होगा, तो ये प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो ये क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखते हैं प्रांत, देखिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रांत यक्स इज बिलोंग टू आर का प्रतिबिंब, क्या लिखेंगे, आर का प्रतिचित्रण, आर का प्रतिचित्रण पूर्णांक है, क्या है, जब कोई वैल्यू आर का चित्रण कैसा है, पूर्णांक है, आर का चित्रण आपका पूर्णांक है। अतः सह प्रांत, क्या, अतः सह प्रांत के बहुत से अवयव, अतः सह प्रांत के बहुत से अवयव का प्रतिचित्रण, देखिए अवयव का यहाँ पर लिख देते हैं प्रतिचित्रण, अवयव का प्रतिचित्रण प्रांत में मौजूद नहीं है, प्रांत में मौजूद नहीं है। देखिए प्रांत में मौजूद नहीं है अर्थात यह आच्छादक नहीं होगा। तो ये कैसा, ये आपका आच्छादक फलक आच्छादक नहीं है। देखिए जैसे प्रांत यक्स इज बिलोंग आर का प्रतिबिंब पूर्णांक है, ये देखिए पूर्णांक वैल्यू है, ठीक। अतः सह प्रांत, अतः सह प्रांत, ये आपका सह प्रांत के बहुत से अवयवों का प्रतिचित्रण प्रांत में नहीं है। देखिए ये आपका डोमेन होता है, ये रेंज होता है और इसे कोडोमेन भी मान लेते हैं जब पूरा इंक्लूड होता है। तो ये आपका कैसा आच्छादक भी नहीं है, ये आपका कैसा आच्छादक भी नहीं है। जैसे ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ये आपका कैसा आच्छादक भी नहीं है। तो देखिए आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।